न्यूज़ अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। सैलाब की बढ़ती हुई सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि मुल्तान में भी सैलाब ने घंटी बजा दी, खतरे की घंटी बजा दी। इसी तरह मुल्तान के जो पहले 138 वहाँ से मोहताजात थे जो खाली कराए गए थे, अब जो सैलाबी सूरत हाल है तरीमों पर वो 5 लाख के करीब है। इसी तरह जो मुजफ्फरगढ़ में, रंगपुर में और जंग में इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब होगा। मुजफ्फरगढ़ के जो करीबी इलाके हैं जिस तरह दोआबा, फ्लडमान, दोआबा, मौदा सुनक्की, मौदा, इसी तरह चक रुहाड़ी, चक मिठन, ये बिंडा इसाक तक जो दराए चनाब का एरिया है 200 किलोमीटर, जहाँ तकरीबन कोई 50,000 से ज़ायद लोगों को नकल मकानी भी करा दी गई है। लेकिन आज जो पानी की सूरत-हाल बढ़ी, पानी का बहाव जिस तरह तेज़ी से बढ़ा, तो जो दोआबा फ्लड के साथ बस्ती झुग्गी वाला है वहाँ पर पानी आ गया। पानी आने से एक फैमिली वहाँ पर जो फंसी हुई थी, जो सेफ सिटी ने जिसकी निशानदेही के बाद तो इंतज़ामिया ने उनकी माल मवेशी और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया। मैंने अपने तमाम प्रोग्राम में आप लोगों को बार बार अपील की थी कि जो दरिया के करीब मौजूद हैं लोग, बेट में मौजूद हैं, खुदारा वो खुद वहाँ से निकल आएँ। ये ना हो कहीं देर ना हो जाए, इंतज़ामिया पहुँचने में देर ना कर दे। आप लोगों को माल मवेशी को छोड़ें, आप लोगों की ज़िंदगी प्यारी है, आपके बच्चे प्यारे हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें। आप पानी को देखें कि पानी बेरहम होता है, पानी का कोई पता नहीं है वो किसी वक्त किस साइड पर मुड़ जाए। तो मेहरबानी करें जो लोग अब भी वहाँ पर मौजूद हैं वो इलाका खाली कर दें। इंतज़ामिया, पैराफोर्स और जितने भी लोगों ने ऐलानात करवाए हैं, पुलिस भी ऐलानात करवाती फिर रही है। जो दरिया चनाब पर यहाँ से लोग जाते हैं पानी देखने के लिए, पुल के ऊपर खड़े होते हैं। मेरे भाई अपने आप को महफूज रखें, इंतज़ामिया की बात को मानें। और आज मैं आपको बताएं कि मौदा लालपुर में भी एक बुज़ुर्ग ने दुहाई दी है कि हमें इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी अभी कोई भी सामान नहीं मिल रहा। इस तरह एक मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में, कंपनी हांसवी स्कूल में एक कैंप लगाया गया है, वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है। तो वहाँ पर जो खेमे में मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा है हमें यहाँ से खाने पीने की और बच्चों को जो दूध है वो यहाँ से फराहम नहीं किया जा रहा, तो इसलिए इंतज़ामिया इस पर भी तवज्जो दे। और जो दूसरी जानिब जो ज़िला कौंसिल के CO हैं इकबाल कंबोज चौधरी, उन्होंने भी पत्तन पर वहाँ पर जो जितने भी भेड़िए हैं उन्हें ऐलान किया है कि मैडम अन्ना फीस भी साथ थी कि यहाँ से जो भी आबी गुजरगाह से जो गुजरेगा वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। पहले उन्होंने वहाँ पर लूट का बाज़ार पहले गर्म किया हुआ था, तो शुक्र यह है कि हमारी इंतज़ामिया भी जागी। जो पत्तन में वहाँ मार धाड़ हो रही थी, चलो ये है कि सैलाब ज़दगान को वहाँ पर कुछ रिलीफ मिल जाएगा। जो लोग वहाँ से अपना सामान भेड़ियों पर रख कर दरिया के दूसरी तरफ जाएंगे तो वो भी महफूज मकामात पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो आज हमारा अहम इशू यही है कि सैलाब का जो पानी है, सैलाब मुजफ्फरगढ़ में किस वक्त दाखिल होगा। और आपको पता है 200 किलोमीटर का जो इलाका है वो पहले से जो दरिया के करीब है वो खाली करा लिया गया है। इंतज़ामी जो अफसरान हैं वो अपनी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सैलाब पे घिरे लोग हैं जो मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद हैं वो इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें इमदादी सामान बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हम यहाँ पर इस कैंप में मौजूद हैं, हमें यहाँ पर सहूलियत का फुकदान है। उस बागबे ने लालपुर में भी दुहाई दी है। इसी तरह जो अगर हमारे इंतज़ामी अफसरान इससे सैलाब आने से पहले मौजा तलीरी बंद की थोड़ी सी वहाँ पर चेकिंग कर लेते, जाके देखते कि उसमें भी बहुत सारा वो इतने कमज़ोर बंद है कि इस पर काम नहीं किया जाता। अगर हम 6 महीने 8 महीने पहले इस पर काम शुरू करें तो ये कभी भी ऐसे ना हो। और हर दम जब भी सैलाब आता है हमें ख़तरा होता है कि हम खुद तो तोड़ेंगे किसी जगह से बंद, ये ना हो कि सैलाब के ज़ोर से 3-4 जगह से पीछे से खुद ही ना टूट जाए। तो इंतज़ामिया को इस चीज़ का भी ख़तरा होता है। अगर हम पहले इसको पेपर वर्क मुकम्मल कर लें कि कहाँ से ये हमारे बंद कमज़ोर हैं, किस जगह हमने मिट्टी नहीं डाली, पत्थर नहीं डाले, तो खुदारा जो बनाने वाले ठेकेदार हैं उनकी बेईमानी का सिलसिला जारी है। उन्होंने मरना भूला हुआ है। ये नहीं पता कि आप बंद में अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी काम करना आज आखिरत में यही चीज़ काम आएगी। मैं अपने मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को, मुजफ्फरगढ़ के इलाके के तमाम लोगों को कि अपील करता हूँ कि एक तो दुआ करें, और अगर आपके जो अजीज़ वकार यहाँ पर दरिया के बेट में बैठे हैं वो फिलफोर वहाँ का इलाका खाली कर दें, ताकि ये ना हो कहीं देर ना हो जाए, इंतज़ामिया देर से ना पहुँचे, आपको नुकसान हो जाए। इसलिए एक मिनट रोक, हमारे जो साबिक MNA, साबिक MPA, साबिक वफाकी
वज़ीर ममलिकत उनके ऊपर मट्टी चोरी का FIR दर्ज करा दी गई है कि वो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद इस बात पे किया है कि उन्होंने मट्टी उठाकर जो अपना वहाँ पर दे रहा है उसको बचाने की कोशिश की है। हमारी जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में अभी कोई भी ऐसी किसी बात में हकीकत नहीं है। देखना यह है कि आगे उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे, उनसे अपने प्रोग्राम हम यहाँ पर न्यूज़ अपडेट पर उनके साथ करेंगे। आगे देखते हैं और ये क्या होता है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से रेस्क्यू 1122 तो मुकम और पूरे पंजाब में मुतहरक है। उनका कहना है कि सैलाब ज़दगान अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। सैलाब ज़दगान की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, हाइट क्रीमू से लेकर अब यहाँ से तिरंगपुर तक। देखना यह है जब मुजफ्फरगढ़ शहर में पानी दाखिल होता है तो हमारे जो इर्द गिर्द के यहाँ पर देहात हैं कितने मुतासिर होते हैं। इंतज़ामिया ने ऐलानात भी करा दिए हैं और इलाके भी खाली करा लिए। इमदादी जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वो भी 18 कैंप बनाए गए हैं। तो हमारा जो कमेंट्स बॉक्स है वो हाजिर है, इसमें आप अपने बता सकते हैं हमें किसी भी खबर के लिए आगाह करने के लिए। हमने आपको हेड कर्मियों की सिचुएशन बता दी है। 5 लाख है, पानी मज़ीद वहाँ बढ़ रहा है। देखना यह है कि आगे सूरत हाल क्या होगी। खुदा हाफ़िज़।